अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली जी, क्या हाल है? ठीक ठाक। अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे। तो जी माशाल्लाह से मैं हाज़िर हो गई अपनी प्यारी प्यारी माँ बहनों के लिए प्यारे प्यारे ट्रिक्स एंड टिप्स लेके। पहले तो आप लोगों का रमज़ान बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह ताला सबके घरों में वसी करे, दस्तरखान खुश हो आबाद रखे, कोई कमी पेशी ना हो और रोज़ी रिज़्क़ के इतने ख़जाने खोले कि बस आपको किसी की मुताजी ना हो। आमीन सुमा आमीन। ढेर सारी आप लोगों के लिए दुआएँ हैं और आप लोगों की ये नेमतों बरकतों वाला महीना मिला। अल्लाह ताला सबके घरों में खुशहाल रखे, बच्चों को नेक अमल सीरत करे। आमीन सुमा आमीन। कोई बीमारी हो, कोई कुछ भी हो, अल्लाह ताला वो दूर करे। आमीन। तो आप लोगों ने मुझे दुआओं में याद रखना है, मैं भी आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। तो माशाल्लाह ऐसी ट्रिक एंड टिप्स लाई हूँ जो कि रमज़ान से रिलेटेड है, जो कब काफ़ी सारे लोग हैं जो नहीं जानते हैं, लेकिन आज के बाद जान जाएंगे। लेकिन छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को आपने सब्सक्राइब लाइक शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करना है, ताकि रमज़ान के रिलेटेड जो भी ट्रिक्स एंड टिप्स हो मैं आप लोगों को बताऊं। और काफ़ी माएँ बहनें जानती भी होंगी, लेकिन जो मुझे पता है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। कुछ ऐसी ख़वातीन हैं जो कि नहीं जानती और ये कि जल्दी जल्दी हम झटपट काम करते हैं, बाद में हमारे लिए बहुत ज़्यादा मसले मसाइल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हमें उन टिप्स के बारे में पता ही नहीं होता। आपने पूरी वीडियो देखनी, बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। कहीं भी स्किप करेंगे तो फिर यही होगा कि भाई जो हमारी सिस्टर है, हमारी बेटी, हमें सही नहीं बताया, हमें सही तरह आगाह नहीं किया। तो मैंने कहा चलें जी, रमज़ान के साथ साथ ये ट्रिक्स आप लोगों को बताई जाए ताकि आप करें। इससे आपके टाइम की बचत होगी, पैसों की बचत होगी और ढेर सारे आप लोगों को फ़ायदे मिलेंगे और रमज़ान भी पुरसकून और आराम से गुजरेगा और ढेर सारी आपकी जो ख्वाहिशात हैं दिली वो भी पूरी होंगी। आमीन सुमा आमीन। काफ़ी सारी हमारे घर में ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम वेस्ट कर देते हैं और जो कुछ हम ग्रॉसरी घर में लेकर आते हैं उसको हम रख देते हैं फ्रिज में, अलमारी में, लेकिन जब निकालते हैं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मसले मसाइल खड़े हो जाते हैं। तो बस जिसमें से एक ट्रिक तो मैं आप लोगों को बताती हूँ, जैसे कि माशाल्लाह से ऐसी भी चीज़ें हैं जो कि वेस्टेड होती हैं और जब हम निकालते हैं तो वो ज़ंग पकड़ लेती हैं और बहुत ज़्यादा महंगी मिलती हैं। बाज़ार से अगर आप लेने जाओ तो हज़ारों रुपए में उसके पैसे बढ़ चुके होते हैं और उसको लेना अफोर्ड करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि हमारे घर में ये औज़ार टूल्स होते हैं और ये पड़े पड़े अलमारी में ड्रॉज़ में ज़ंग पकड़ते हैं और उसके बाद ये कारआमद भी नहीं होते। तो आपने क्या करना है, सरसों का तेल लेना है। जितने भी आपके घर में ऐसे पुराने टूल्स औज़ार पड़े हुए हैं जो कि इस्तेमाल में आते हैं, कभी कभी सालों में तो इस्तेमाल में आते हैं, लेकिन जब हम निकालते हैं तो वो ख़राब हो जाते हैं और जब बाज़ार में लेने जाएँ तो बहुत कीमती मिलते हैं। तो आपने क्या करना है, सरसों का तेल ले लेना है, आपने सब टूल्स पे लगा लेना है। ये उसका ये होगा फ़ायदा कि जब आप इसको रखेंगे तो और जब भी यूज़ करने के लिए निकालेंगे ना, तो हमें इसकी कदर व कीमत पता चलेगा कि देखें कितने महंगे थे और हमने इसको हिफाजत में रखे थे और जब निकाला है तो हमें बिल्कुल नीट एंड क्लीन और कहीं से ज़ंग भी नहीं लगा। हाँ, अगर कहीं ज़ंग लग भी गया है तो इस सरसों के तेल से वो दूर हो जाएगा और साफ़ सुथरी हो जाएंगी चीज़ें, चिकनी। देखें कितनी नीट एंड क्लीन होगी। किसी भी आप पॉलीथीन पेपर में, कुछ भी शॉपर में इसको पैक करके रख दें। और जैसे कि जी पुराने ज़माने में तो ताले इस्तेमाल होते थे, लेकिन आज भी काफ़ी घरों में ताले इस्तेमाल होते हैं, काफ़ी घरों में लॉक भी हैं, लेकिन जो तालों से हम अपनी हिफाजत कर सकते हैं वो किसी लॉक, क्योंकि लॉक कच्चे होते हैं तो काफ़ी लोग ऐसे ही ताले इस्तेमाल कर रहे हैं अपने घरों में। लेकिन ये है कि पड़े पड़े जंग पकड़ लेते हैं और तालों की कीमत इतनी कोई बढ़ गई है। बड़े बड़े ताले 1000 1,500 इस तरीके से मिलते हैं, कभी 300 200 में मिलते थे। तो आपने क्या करना है, इसी सरसों के तेल से जहाँ जहाँ इसके होल हैं, जैसे कि हम कील लगाते हैं, यहाँ की नहीं अच्छे तरीके से फिट होती, यहाँ होल है, ताला अंदर अंदर तरीके से अच्छे तरीके से फिट नहीं होता, तो आपने चारों तरफ ये सरसों का तेल लगा देना। इससे ये होता है कि बिल्कुल ये सॉफ्ट हो जाएगा, बिल्कुल आराम से ये अंदर जाएगा आएगा और ये कि आपका ताला भी ख़राब नहीं होगा और आपके टाइम की बचत, पैसों की बचत होगी। और जब भी आपको यूज़ करना होगा आराम से निकालेंगे, यूज़ करेंगे और दोबारा रख देंगे। देखिए मैंने की में भी ऑयल लगा दिया है, सरसों का तेल लगा दिया। सरसों के तेल से होता है कि जो जंग होता है ना, वो दोबारा चीज़ों को नहीं लगता और काफ़ी टाइम तक चलती है ना। ज़बरदस्त ट्रिक आपने लाजमी करनी है और प्यार प्यार से कमेंट्स भी करने हैं। जैसे कि हमारे घर में माशाल्लाह सहरियों में सालन ही ज़्यादा खाया जाता है, चने भी होते हैं, अंडे भी, दही भी होते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला सबके दस्तरखान वसी करे। तो भई अब बाज़ दफ़ा हमें हज़म नहीं हो रहे थे, हमारे मैदा डिस्टर्ब करता है, गैस बादी बन जाता है। तो आपने क्या करना है, जब भी सहरी के लिए सालन बनाए ना, तो उसमें आप पकते टाइम थोड़े से पुदीने के चंद पत्ते डाल दें और जब खाना तैयार हो जाए तो आपने धनिए के ये बारीक बारीक आपने कट करके छुरी से काट लेना है। कैंची, जो कैंची सब्जियों की होती है ना वो वाली, उसे आप काट के रख दें। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपको खाना भी हज़म हो जाएगा, सीने में जलन भी नहीं होगी, ना ही मैदे में, और हज़म भी जल्दी हो जाएगा। इसके अलावा आप को मैं एक और ट्रिक भी बताऊँगी, आप देख के चौंक जाएँगे, हैरान हो जाएँगे। हाँ जी, ये अजवाइन
अजवाइन आप डाल सकते हैं, अजवाइन से भी आपके मैदे डिस्टर्ब नहीं होंगे, ना ही बादी गैस बनेंगे। कलौंजी भी डाल सकते हैं। बस आज से आपने ना सालों में ये चीज़ें लाजमी डालनी है, ख़ास तौर पे सहरी में जो खाए जाते हैं, अफ्तारी के बाद जो खाने खाए जाते हैं, लाजमी इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, आपके मैदे सही रहेंगे, पेट सही रहेंगे और कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगी और ना ही मतली होगी। और माशाल्लाह जैसे कि आलू तो अब ढेरम ढेर माशाल्लाह माशाल्लाह सबके घरों में आएंगे, लेकिन इसकी हिफाजत करना बहुत मुश्किल हो जाता है। 1-2 दिन के बाद इसमें से पानी निकलना शुरू हो जाता है और ख़राब भी हो जाता है और महंगाई इतनी है रमज़ान में तो एक्स्ट्रा ही महंगाई हो जाती है। इसको सेव करने का आसान तरीका, आप किसी पच्छी में, बाउल में, जहाँ भी आलू, यहाँ तक कि शॉपर में भी रख रहे हैं ना, उसमें बड़े-बड़े कागज़ इस तरीके से काट लें, हाथ से काट लें, कोई ज़रूरी नहीं कैंची इस्तेमाल करनी। मैं तो आपको डेमो दे रही हूँ ना, इस वजह से मैं कैंची इस्तेमाल कर रही हूँ। तो आपने कैंची से कट कर लेना है और ये है कि इससे ये होगा जो हमारा अखबार होगा आलू को ना, जो इसकी जो पानी निकलता है, जो कि नमी होती है, उसको ये खुश्क करता है और इसको ख़राब भी नहीं होने देता और काफ़ी टाइम तक 15 से 20 दिन तक आपके आलू चल सकते हैं। बड़ी फैमिलीज़ में तो ये 1 दिन ही चलते हैं। फिंगर चिप्स बनते हैं, पकौड़े बनते हैं, पालक वाले पकौड़े। लेकिन जो छोटी फैमिलीज़ होती हैं वहाँ 1 से 2 इस्तेमाल होते हैं। तो आप इस तरह काफ़ी सारे आलू ला के अपने सेव कर सकते हैं। आप इसमें अखबार काट के डाल सकते हैं। तो माशाल्लाह से भई अब तो गर्मियाँ स्टार्ट हो जाएंगी ना, तो लोड शेडिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। तो बाज़ दफ़ा हमारे पास मोमबत्ती भी नहीं होती है और बाज़ घरों में ज़्यादा उन्होंने चीज़ें भी नहीं रखी होती है, बहुत ज़्यादा टेंशन परेशानी बन रही होती है। आपने क्या करना है भई, पूरे घर को, कमरे को रोशन करने के लिए ना गिलास ऊपर रख लेना है। इस गिलास की मदद से आपका पूरा कमरा, यहाँ तक कि 2-2 कमरे रोशन हो जाएंगे। आपकी बिजली की बचत होगी और टाइम की बचत होगी और माशाल्लाह से पूरा घर रोशन हो जाएगा और कोई ज़रूरत नहीं आपको महंगाई में मोमबत्तियाँ, कोई और एनर्जी सेवर कुछ भी लाने का। आप देखिए पानी से भरी बोतल मैंने रख दी है, इसके ऊपर देखिए कितनी रोशनी होगी, चारों तरफ रोशनी ही रोशनी है और बहुत ज़बरदस्त ये मज़े की ट्रिक्स होती है जो आप यूज़ करते हैं। ये है कि हम अपने पैसों की बचत करनी होती है, अपने टाइम की बचत करनी है और महंगी चीज़ें जो बाज़ार में मिलती हैं ना, बहुत ज़्यादा महंगी होती है, उसको अफोर्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर हम ये काम कर लें तो ये कि टाइम की बचत हो जाती है और घर वाले भी खुश हो जाते हैं। ऐसे जुगाड़ हम करते हैं ना, तो यकीन जाने बहुत ज़्यादा खुशी होती है और वो पैसे हम किसी और चीज़ में लगा दें। तो आप लाज़मी कीजिएगा। और जैसे कि माशाल्लाह से नहाने के बाद तो छोटे बड़े बच्चे, लेडीज़, जेंट्स सभी स्प्रे लगाते हैं, क्योंकि आगे गर्मियाँ स्टार्ट हो जाएंगी, बॉडी स्प्रे लगाते हैं। लेकिन काफ़ी देर तक ना इसकी स्मेल नहीं रहती, खुशबू नहीं रहती, जल्दी ख़त्म हो जाती है। पता नहीं जैसे जैसे चीज़ें महंगी होती जा रही हैं वैसे ही नकली आती जा रही है। तो आपने क्या करना है, कोई भी कोल्ड क्रीम ले लें, वैसलीन ले लें, अपने कान के साइड्स पे या गले पे आप लगा सकते हैं। ये लगाने का ये फ़ायदा होगा ना कि जब आप स्प्रे करेंगे ना, को काफ़ी टाइम तक, यहाँ तक कि आप कपड़े भी चेंज कर लेंगे ना, जो भी आपसे माशाल्लाह से जैसे बाहर जेंट से मिलने आते हैं, मर्द हज़रात को, दोस्त यार, जैसे बच्चे होते हैं, जैसे खेलते हैं कूदते हैं, तो उनको भी हम स्प्रे लगाते हैं ताकि स्मेल ना आए। तो अब ये ट्रिक बहुत मज़े की है, काफ़ी देर तक स्मेल रहेगी और जाएगी भी नहीं। और माशाल्लाह से देखें रमज़ान तो आ ही गया है, माशाल्लाह माशाल्लाह सबके ही रोज़े हैं। जैसे खजियाँ तो हर घर में ही आती हैं, इसके बगैर तो रोज़ा नामुमकिन है। पहले हम खजी खाते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा ताकत होती है, हमारी हड्डियों को मजबूत करती है, हमारे में खून बनाती है, एक एनर्जी आती है, पट्ठों की कमज़ोरी, हड्डियों की कमज़ोरी और जैसे ब्लड की कमी पेशी होती है, सबको ये पूरा करती है। और बाज़ घरों में इसका मिल्क शेक भी बनाया जाता है, हम तो लाजमी बनाते हैं। केले, आप खजियों का और दूध का मिल्क शेक बनाए ना, बहुत फ़ायदेमंद है। 15 दिन के अंदर अंदर जो भी वीकनेस होगी, यहाँ तक कि आपकी दवाइयाँ भी छूट जाएंगी और आप सिर्फ 15 दिन भी ये पियेंगे तो बहुत आपको फ़ायदा मिलने वाला है। आप बच्चे, बड़े, बूढ़े सब पी सकते हैं। सिर्फ 3 से 4 आप ये खजियाँ डालें, आधा कप दूध लें, बस ये कि 2 टाइम पिएँ, 1 टाइम पिएँ, लेकिन आपने लाजमी करना है। लेकिन सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं कि जब भी हम खजियाँ लाते हैं, धो के दस्तरखान पर लगा देते हैं अफ्तारी के टाइम। ये गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी। आपने इस तरीके से इसको खोलना है। बाज़ लोग इसमें क्या क्या चीज़ें लगा के इसको फोल्ड करके रखते हैं, माशाल्लाह फैंसी बना के। ये चीज़ आपने लाजमी करनी, क्योंकि इसमें कीड़ा भी होता है और अल्लाह ना करे कीड़े बाज़ दफ़ा होने से, हमारे पेट में जाने से काफ़ी सारे इन्फेक्शन, बीमारियां बढ़ सकती हैं। ख़वातीन ने ये लाजमी अमल करना है, ठीक है ना। जब भी आपके घर में खजियाँ आए ना, इस तरीके से खोल के इसको चेक करना है और मर्ज़ी आप इसमें क्रीम डालें, कुछ भी डालें। तो आप ये कि सादी भी रख सकती हैं फोल्ड करके। ये कि बच्चे तो चेक नहीं करते, बड़े तो फिर चेक कर लेते हैं, तो ये गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी। इस तरह खोल के इसमें से बीज निकाले, ये कि आराम से अफ्तारी के टाइम खाई भी जाएगी और वेस्ट भी नहीं होगी, आराम से इसमें से गुठली के बगैर भी आप निगल लेंगे। है ना ज़बरदस्त ट्रिक, आपने लाजमी करनी है। बस चुनने मुनने से छोटे मोटे ट्रिक्स है जो आप लोगों ने करनी है। बोलने में कोई गलती हो तो माफ़ कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।